नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कल कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होना है और किन का जो है जीएस का कल जो है परीक्षा होगा। 19 तारीख का पहला पाली और दूसरा पाली ए और बी ग्रुप का जो है जीएस का परीक्षा कंप्लीट हो चुका है। ए ग्रुप में जो ऑनर्स थे और बी ग्रुप में जितने भी ऑनर्स थे उन सभी के जो है अभी 19 तारीख के जीएस के परीक्षा समाप्त हो चुके हैं। ऑनर्स वालों का कल जो है जीएस का फिर परीक्षा है और कौन से सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले तो ग्रुप देख लीजिए आप लोग। कल जो है सी और डी ग्रुप का परीक्षा होगा। कल पहले पाली में सी ग्रुप का परीक्षा जीएस का होगा। सी ग्रुप में कौन से ऑनर्स पेपर है? हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, बांग्ला है, पर्शियन है, भोजपुरी है, एलएसडब्ल्यू है, पीकेएनजे है। इन सभी का जीएस का परीक्षा कल पहले पाली में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। और आज के इसी वीडियो में हम आप लोग को एनालिसिस भी बताने वाले कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जैसा कि आज के ए ग्रुप में काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर से भी पूछा गया, कुछ एकदम करंट सिनेरियो से क्वेश्चन पूछे गए। वहीं पे बी ग्रुप के जो क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी हल्के और मतलब एकदम इजी वे में बन जाने वाले क्वेश्चन थे। तो कल जो एग्जामिनेशन सी और डी ग्रुप का होगा तो उन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में हो सकता है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में मोल्डेशन किया जाए, यानी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन वही रहेगा, बस उसका जो है थोड़ा जो शब्द में हेर फेर आपको देखने मिल सकता है। तो हम इसके ऊपर एनालिसिस आपको करके बता देंगे। पहले बता देते हैं कि कल दूसरे पाली में किनका परीक्षा है। दूसरे पाली में डी ग्रुप का परीक्षा है और जीएस का कल जो है परीक्षा है। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। डी ग्रुप में कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑनर्स पेपर जितने भी हैं पाली में, यानी कि दूसरे पाली में जो है जीएस का परीक्षा होगा। फिर बोटनी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, AIHNC ऑनर्स, मैथिली, फिलोसफी ऑनर्स, इन सभी का कल जो है दूसरे पाली में जीएस का परीक्षा होगा 20 तारीख को, यानी कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। अब हम जो है जीएस के क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस कल के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, साथ ही कौन से अलग क्वेश्चन जो कि आपके लिए बन रहे हैं वो भी मैं प्रोबेबिलिटी आपको बता देना चाहता हूं। पहले तो हम आज के क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलते हैं। तो देखिए, एक तो चीज़, पेपर आईडी वगैरह आप जो ओएमआर शीट के ऊपर सही तरीके से भरेंगे, ओएमआर शीट का वीडियो देख करके ही जाएंगे। किसी भी प्रकार की गलती जो है ओएमआर शीट बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाता है। और जिनका भी अटेंडेंस शीट के अलावा बनता है, यानी कि अटेंडेंस शीट जो आपका आता है उसमें अगर आपका नाम नहीं रहता है प्रिंटेड में तो अलग से बनाया जाता है अटेंडेंस। तो आप लोग खासा ध्यान देंगे, अपना कॉपी का जो नंबर है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका जीएस का परीक्षा होगा। कुल जो है क्वेश्चन 10 रहेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी इसमें क्वेश्चन पेपर में बनाए गए हैं। तो हर ग्रुप से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ए ग्रुप से 2 क्वेश्चन और बी ग्रुप से 2 क्वेश्चन। अब जो 5वां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो किसी भी ग्रुप से आप कर सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया 16, 17 और 18 पेज से तो ज़्यादा हम लिख ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं है, मैक्स टू मैक्स 21-22 पेज भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी चल जाता है। 16 से 20 जो है एक एवरेज पेज मान के चलते हैं कि उसमें एक अच्छे स्कोर आ जाते हैं। तकरीबन 60 से 70 के बीच या 75 के बीच स्कोर आ जाते हैं। तो अगर आप 16 से 20 भी लिख रहे हैं तो चल जाएगा, बस उससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत ने बताया कि सर हम 6-7 ही पेज लिख पाए हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल सकता है 33 नंबर। ठीक है, तो देखिए, अभी आपको जो है हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन उठा लेना है। पहले तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो आप आंसर करने चलेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है पूछा गया है नेम द ऑथर ऑफ द बुक्स। तो बुक्स के जो है लेखक के नाम पूछे गए हैं। तो जो ए ग्रुप का जो परीक्षा हुआ है, यानी पहले पाली का जो आज परीक्षा हुआ है, उसमें थोड़ा जो भी ऑथर के नाम वगैरह लिखना था उसमें थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्टी था। बहुत लोगों ने बोला कि हम तो इसका नाम भी नहीं याद करके गए थे और ये क्वेश्चन आ गया। डेट्स में आप देखिए यहाँ पे, हाउ आर द फॉलोइंग डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 1914, 1930, 1952, 1971, 1998। तो ये सारे डेट्स जो कि आपको आज आ चुके हैं पहले पाली में। और आपको डेट्स पे मैं आपको आगे लिए चलूंगा। सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट जो है पूछे गए हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप पढ़ ही लीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आप पहले तो हिंदी या इंग्लिश में जो उसको पढ़ लीजिएगा और उसको आप जो है वहाँ पे उतार दीजिएगा। क्वेश्चन जो आप आंसर दे रहे होंगे आंसर शीट पे उसका पूरा आंसर उतार देंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन हिट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फिर आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, ये भी एक हिट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। सेकुलर स्टेट क्या है, इसको आप जो एक बार पढ़ लेंगे, ये भी हिट क्वेश्चन है। और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन, ये भी हिट क्वेश्चन है। एलपीजी के बारे में पढ़ के जाएंगे आप लोग, ध्यान से याद रखिएगा। एलपीजी लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आप 3 कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा। मे बी आज लिबरलाइजेशन पूछा गया है, कल ग्लोबलाइजेशन भी पूछा जा सकता है, या प्राइवेटाइजेशन भी पूछा जा सकता है। तो एलपीजी को आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे। फिर जो है आप मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इस पे आप अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। अपना इंडिया का एक जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, ये सब आप जो है पढ़ के जा सकते हैं। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। और इसके बाद आप देख लीजिए पॉल्यूशन में, किसी भी पॉल्यूशन से आपसे पूछा जा सकता है। नॉइज पॉल्यूशन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन दूसरे पाली में पूछा गया, यानी कि जो आज ग्रुप बी वालों का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें सॉइल पॉल्यूशन पूछा गया था। तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन में किसी के पॉल्यूशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो पॉल्यूशन में आप सारे पॉल्यूशन को एक बार देख जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले पाली में पूछा गया, दूसरे पाली में वही स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछा गया। तो आप जो है ये भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, वो चीज़ आप पढ़ के जाएंगे, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर जो है निबंध लिखने के लिए आप सभी को आ सकता है। कोविड-19 आप पढ़ के जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक बार शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लेंगे। ओजोन सतह के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। फिर देखिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है। नीति आयोग पे बोला गया है, स्वच्छ भारत अभियान पे बोला गया है, कोविड सेफ्टी मेजर पे बोला गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको बोला गया शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो इनमें से आप जो है किन्हीं 2 पे जो है लिख सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान अभी जो है मनाया जाएगा। अभी पूरे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते जो है ये स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है। और इसके लिए एग्जैक्ट डेट कौन सा है आप सभी को पता ही होगा, 2 अक्टूबर है। और कब से स्टार्ट हुआ था इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलिए हम आपको जो है बात करते हैं जो आपके ग्रुप बी में जो पूछा गया था। बेरोजगारी पे पूछा गया था, सॉइल पॉल्यूशन पे पूछा गया था, फिर 1-2 और क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बुक्स वगैरह के जो है नाम आप देख लीजिएगा। बुक्स पे मैं ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा गया था, तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे। गरीबी के बारे में पूछा गया, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह, आपको चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दांडी मार्च पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दांडी मार्च को भी पढ़ लेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और किन के द्वारा चलाया गया था ये तो आपको पता ही होगा, और क्यों चलाया गया था ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, कब लागू हुआ था और किन के द्वारा लागू किया गया था। जहां आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन्हीं के द्वारा जो ये चीज़ें की गई थी, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है प्रॉब्लम बताना है। तो ये बहुत लोगों ने लिखा है क्या प्रॉब्लम अभी आता है। अभी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए सॉइल पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बाय ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पूछा गया, ये थोड़ा करंट क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब चलिए मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ। डेट्स के बारे में मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ, तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा उन डेट्स को। और आपको मैं बताना चाहता हूँ बैक्टीरिया पे आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मे बी बैक्टीरिया पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन इसमें जो है फ्लैश कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो मैंने आपके लिए जो तैयार किया है कॉपी पे नहीं, मैंने जो है आपके क्वेश्चन बैंक है उसी के ऊपर मैंने लिख लिया है। तो 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसमें देखिए डेट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। 1919 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1950, 1929 और 1526 और 1917 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी टाइम एक जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, कौन सा था ये आप जान रहे होंगे तो नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन एक जो आप पढ़ के जाएंगे, गांधी की चंपारण यात्रा आप पढ़ के जाएंगे। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ के जाइएगा। इलेक्शन कमीशन का आज क्वेश्चन आ चुका है तो मे बी कल ये ना पूछा जाए। और फिर यूएनओ के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आप यूएनओ के बारे में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो मैंने आपको बताया है। और प्रदूषण क्या है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। रेडिएशन एक क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप याद कर लेंगे और पढ़ के जाएंगे अच्छे से। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो आप जो है अच्छे से इसका आंसर करिएगा। तो ये टॉपिक मैंने ऐड ऑन कर दिया है जो कि अभी नहीं पूछा गया, तो ये कल पूछा जा सकता है।
और जैसे ही कल आप लोग एग्जाम हो जाए आप हमें क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दें या फिर व्हाट्सएप पे 6202117598 पे भेज देंगे, ठीक है, जिससे कि हम अगले सिटिंग वाले को इन्फॉर्म कर पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए, उसी तरीके से वो लोग अपना माइंडसेट बना करके जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।